वशिष्ठ जी ने कहा, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे अवयवी सदा सकल अवयवों को जानता है, वैसे ही ब्रह्मांड में स्थित सकल ब्रह्मांडों को मैं जानता हूँ। भाव्य की दूर है, यह अत्यंत दूर है। ये सब विचार आत्मा को परिच्छिन्न मानने वाली में ही संभव है। आत्मा को परिच्छिन्न जानने वालों की दृष्टि में अवयवों की भांति सब कुछ अति समीप है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। वैसी बाजा अवयावान वैवी नित्यं वेत्ति यदाखिलान् तदा सर्वानहं वेद्मि ब्रह्मण्यात्मन्यवस्थितान्। आगे चिरकाल में उत्पन्न होने वाले, होने से समय अनुत्पन्न पूर्व काल में प्राप्त हुए, संसार से विविध आकार वाले अत्यंत विलक्षण, परस्पर एक दूसरे से अदृश्य होते हुए भी एक चित्त में अध्यस्त होने के कारण परस्पर अनिश्चित, अतः पृथ्वी विकार रूप वस्त्र तंतु आदि के समान स्थित बहुत से ब्रह्मांडों को मैं देखता हूँ, अर्थात अन्य लोगों की दृष्टि में जो अत्यंत अतीत है, वो भी ब्रह्म दृष्टि से अत्यंत समीपवर्ती ही है। भारत में किसी को दूरता नहीं है। आगे चिरकाल में उत्पन्न होने वाले, होने से इस समय अनुत्पन्न, चिरकाल में उत्पन्न होने वाले, होने से इस समय अनुत्पन्न, पूर्व काल में प्राप्त समार से युक्त विविध आकार वाले अत्यंत विलक्षण, परस्पर एक दूसरे से अदृश्य होते हुए भी एक चित्त में अध्यस्त होने के कारण परस्पर अनिश्चित, अतः पृथ्वी विकार वस्त्र तंतु आदि के समान स्थित बहुत से ब्रह्मांडों को मैं देखता हूँ, अर्थात अन्य लोगों की दृष्टि में जो अत्यंत अतीत है, वो भी ब्रह्म दृष्टि से अत्यंत समीपवर्ती है। कालक भी किसी को दूरता नहीं है। अनिष्टितांश संहारान् नानाकारांस्तु तान् बहुन् मिथ्याभूतान् मिथो दृश्यान् स्वरूपानिव पार्थिवान्। उन ब्रह्मांडों में से किसी के अन्य मार्ग में इस ब्रह्मांड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई, उसको मैंने आपके लिए इस ब्रह्मांड किसी बनाकर यहीं पर विपस्थित के जन्म राज्य आदि से वर्णन किया है, क्योंकि तत्वतः और प्रकार अन्य ब्रह्मांड और यहाँ की घटनाएं में कोई विभेद नहीं है। उन ब्रह्मांडों में से किसी के अन्य मार्ग में इस ब्रह्मांड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई, उसको मैंने आपके लिए ब्रह्मांड की सी बनाकर यहीं पर विपस्थित के जन्म राज्य आदि से वर्णन किया है, क्योंकि तत्वता और प्रकारता अन्य ब्रह्मांड और यहाँ की घटनाओं में कोई विभेद नहीं है। उन ब्रह्मांड में किसी के अन्य मार्ग में इस ब्रह्मांड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई, उसको मैंने आपके लिए ब्रह्मांड किसी बनाकर यहीं पर विपस्थित के जन्म राज्य आदि से वर्णन किया, क्योंकि तत्व और प्रकार अन्य ब्रह्मांड और यहाँ की घटना में कोई विभेद नहीं। तत्र कस्मिंश्चिदन्यस्मिन् मार्गेऽस्मिन्नेव तिष्ठति यद्वृत्तं कथितं राम
तदेतद्वदे विपस्थित लोग आनंद आकाश में अपनी अपनी वासना से कल्पी अन्य अन्य संसार में उसी तरह के शरीरों से पूर्वोक्त उन दिगंतरों में घूमे, एक में ही नहीं। विपस्थित लोग अनंत आकाश में अपनी अपनी वासना से कल्पित अन्य अन्य संसारों में उसी तरह के शरीरों से पूर्वोक्त दिगंतरों में एक में ही नहीं। उनमें से पूर्व विपस्थित जिसकी मति संसार भ्रमण से तब तक खिन्न नहीं हुई थी, अनेकानेक जगत भ्रांति का भ्रमण कर काली न्यासी से ब्रह्मांड में किसी एक पर्वत गुफा में मिल हो गया। विपाशतुन्य संसारे देहैर्भ्रान्ता दिगन्तरान् तदनन्दाम्बरे व्योम्नि तावत्कालमकिन्नरे इहैव हरिणो जाता कस्मिंश्चिदगिरिकन्दरे काकतालीययोगेन भ्रान्त्या भूरि जगद्भ्रमन् सजगन्ति भ्रमन् दूरे यस्मिन् जर्गे मृगेतिरा ससर्गो एमिते व्योम्नि काकतालीयवतितम्। ये जगतों में भ्रमण करता हुआ जिस दूरवर्ती सृष्टि में वो विद्यमान हो या सर्व कालकारी नाश ब्रह्माकाश में स्थित है। श्री रामचंद्र ने कहा, ये भगवान यदि ऐसी बात है तो वो किस दिशा में, किस मंडल में, किस पर्वत पर और किस वन में निवन के स्थित है, क्या करता है? सस्य श्यामला भूमि में निवास करने वाला हुआ किस प्रकार दूर चलता है, बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान वाला हुआ कब अपने पूर्व विवस्थित जन्म का स्मरण करेगा। श्री रामच यशो त्रिगर्दनादिना श्री रामच एवं चेता तद ब्रह्मण कस्याकूपकूलमण्डले कस्मिन् कस्मिंश्च शैलेशौ वने कस्मिन् मृगा स्थिता किं करोति कथं दुर्वास सर्व यत्पूयुर्वरास्पद जातिं तां जरडा ज्ञानी खलुदारा स्मरिष्यति। वशिष्ठ जी ने कहा, देशाधीश्वर ने जो मृग भेद से आपको दिया है और आपके अजायब घर में विद्यमान है उसे ही आप विपस्थित जाने। दक्ष क्रीड़ा मृगस्तवा इधर क्रीड़ा मृगागारे विद्युदम दम विवस्थितम। श्री राम जी ने कहा, भगवान की ऐसी बात है तो किस दिशा में, किस मंडल में, किस पर्वत और किस वन में मृगवन का स्थित है, क्या करता है? सस्य श्यामला भूमि में निवास करने वाला हुआ किस प्रकार दूर चलता है, बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान वाला हुआ कब अपने पूर्व दृष्टि जन्म का स्मरण करेगा। श्री वाल्मीकि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, देशाधीश्वर ने जो मृग भेद में आपको दिया है और आपके अजायब घर में विद्यमान है उसे आप विपस्थित जाने। वाल्मीकि जी ने कहा, उस सभा में ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने बुलाने के लिए झुंड के झुंड बालकों को गिरा। इसके बाद बालक को द्वारा लाया गया, वो बोला वाला मृगा विशाल सभा में प्रविष्ट हुआ। उस तगड़े और प्रसन्न मृग को सब सदस्यों ने आंखें फाट फाट कर देखा।
वो अपने काले शरीर में सफेद बिंदुओं से तारा रूपी बिंदुओं से युक्त आकाश की शोभा चल रहा था। दृष्टिपात रूपी नील कमलों की लगातार दृष्टि से सुंदरियों का भी तिरस्कार कर रहा था तथा उसके दर्शनों के लिए लालाई सभी का भी सभा का भी अनादर करने वाली सुंदर सभी कटाक्ष वृक्षों से सभा की खम्भों पर जड़े हुए मरकतों की हरे रंग की कांतियों को हरे तिनके समझ कर खाने के लिए इधर उधर चंचलता से दौड़ रहा था। कान नेत्र गर्दन ऊपर उठाकर अपने अस्थिर अनिवार्य चंचल बेगों से सभी सरासरों को देखने की उत्सुकता से या भागने की आशंका से व्याकुल कर रहा था। वाल्मीकि राघवस्तस्यां सभायां विस्मयान्वित बालकान्निकगामानेतुं प्रेषयामास भूरिजरे अदानितो मृगो मुग्धः सभां परां विवेशत सर्वे सभ्यगणैः दृष्टा पुष्टिमांसु मां तुष्टिमानवी ताराबिन्दुयुतं देहबिन्दुरीखं मयन् दृष्टिपातुत्पलासारे सुन्दरी परितर्जयन् आन्द्रितानान्दिता सवैर्नीलामरकदात्रिषा दावस्त्रीनेच्छयालोलम् मुग्धैश्च किलविच्छदैः उत्कर्णन्नयनोर्ग्रीवं क्षीणं भङ्गाबलस्थितिः उत्कर्णनयनोर्ग्रीवैः सभ्यानाकुलयन् उस मृग को देखकर राजा मुनि और मंत्रियों के साथ सभी लोग भगवान की मायानंद इस प्रकार कहते हुए आश्चर्य सागर में डूब गए। मृगमालोक्यतं योगा सराज मुनि मंत्रिणा आनन्दावतमायेति चिरमाजन् स्मयाकुला सब सभासदों के अवलोकन रूपी घनी नील कमलों की वर्षा से सभी सभासदों के अवलोकन रूपी घनी नील कमलों की वर्षा से नीले से रंग हुए से और सभाभवन के खम्भों में जड़े हुए रत्नों की किरणों से व्याप्त मृग को देख रही वो बड़ी सभा जिसके सबके सब सदस्य आश्चर्यमय वृत्तांत की पुनः आस्वादन से अति विस्मय युक्त थे। चित्र लिखित कमलिनी सी कमल से पूर्ण तालाब सी हो रही थी। चित्र लिखित कमलिनी सी कमल से पूर्ण तालाब सी हो गई थी। आश्चर्य चर्वणा सुविस्मित विस्मित सर्वलोका सर्वावलोकनगणो उत्पल प्रश्न कृष्ण कृष्णं रत्नांशजालकथितं मृगमेक्षमाणा शासित सभा कमलिनी सब सभासदों के अवलोकन रूपी घनी नील कमलों की वर्षा से नील से रंगे हुए से और सभाभवन के खम्भों में जड़े हुए रत्नों की किरणों से व्याप्त मृग को दी गई वो बड़ी सभा जिसके सबकी सब सदस्य आश्चर्य में वृत्तांत के
पुरास्वादन से अति विस्मय युक्त थे। चित्रलिखित कमलिनी से कमल से पूर्ण तालाब सी हो गई थी। आश्चर्य वर्ण सुविस्मित सर्वलोका सर्वापलोक नगनोत्पलवश कृष्णम् रत्नांशुजालखचितं मृगमीक्ष्यमाणा सासी सभा कमलिनी लिपिनीर्मिदेवा। इत्यादि शिवश्री महारामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ति मुख्यपाद निर्वाण प्रकरण उत्तरादि विद्यावरण विपस्थित मृगलाभो नामैकोनत्रिंशा दिगजतं सर्गहरिः तत्सत्। श्री राम जय जय